बदायूं जिले में, बदायूं जिला है, बदायूं जिले के कैल गांव में हम गए थे। आप थे हमारे साथ? आप नहीं थे, त्यागी जी थे और कौन कौन था, शायद मदन मोहन दास जी थे कि नहीं, पता नहीं। तो कैल गांव में एक पंडित जी थे, वो कथा के लिए हमको ले गए थे। वैसे कथा में तो जाना था पूज्य बक्सर वाले मामा जी को, लेकिन वो बहुत व्यस्त थे, उनको समय नहीं था और उनके योग्य शायद वहाँ व्यवस्था भी कुछ नहीं थी। तो उन्होंने मेरे पास भेजा था मामा जी ने, भैया के पास चले जाओ। अब मामा जी ने भेजा है तो तत्काल स्वीकार करना ही था, खाक चौक में थे। चले गए हम, वहाँ गए तो एक खपरेल मकान था, लंबा सा घर था। पंडित जी सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, उसी में हम लोगों का आसन था, सामने एक छोटा सा बरंडा था, उसी में चौकी लगी थी, उसी में कथा होती थी और पंडाल वगैरह कुछ नहीं था। बरसात का समय था और आश्चर्य की बात है, कथा शुरू होते ही पानी बरसना शुरू होता था और कथा बंद होती ही पानी बंद हो जाता था। 2 टाइम कथा होती थी, 2 टाइम पानी बरसता था और ऐसी कथा जीवन में अब तक हुई नहीं। सब श्रोता छत्ता ले लेके आते थे, एक लकड़ी का पीढ़ा पर बैठते, छत्ता लगा लगा, सैकड़ों छत्ता सामने लगे हुए, 8-9 घंटा रोज कथा होती थी। बड़ा सुख मिला वहाँ कथा में। तो वो कक्ष जिसमें हम लोगों को रुकाया गया था, खपरेल मकान था, उसमें जिस दिन गए हैं शाम को हम लोग पहुँचे थे और शाम को सोते ही उसमें विलक्षण अनुभूतियाँ शुरू हो गई। नित्य प्रति भगवान की कोई न कोई विलक्षण लीला का अनुभव वहाँ होता था। रात्रि भर लीला दर्शन हुआ वहाँ, निद्रा भी कम आई, बड़ा सुख मिला। तो सवेरे मैंने कैल वाले जो पंडित जी थे, नाम भी मैं भूल गया, पंडित जी से मैंने पूछा, मैंने कि पंडित जी महाराज स्थान बड़ा दिव्य है, यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न आए। तो वो उनकी आंख में आंसू भराए, बोले महाराज जी हमारे गुरुजी ने इसी घर में रह करके 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना? 1 अरब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उन्हें साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त था। और उन्होंने बताई जो विचित्र बात स्वामी श्री श्यामानंद जी के बारे में, बोले हमारे गुरुदेव को वर्षों तक किसी से कुछ नहीं लिया उन्होंने। क्यों? बोले उनके राम नाम जप को देख करके, महामंत्र जप को देखकर भगवान शिव द्रवित हो गए और भगवती पार्वती रोज उनको दूध, अधोटा दूध लेके आती थी। लोगों में चर्चा का विषय हो गया कि स्वामी जी कुछ नहीं खाते हैं, खाली भजन करते हैं। तो एक पंडित जी जबरदस्ती आकर वहाँ पड़ गए और उसके बाद फिर भगवती ने आना बंद कर दिया और फिर स्वप्नादेश हुआ कि अब आप पवित्र ब्राह्मणों के घर की भिक्षा ले लिया करें। तब से उन्होंने नहीं, वर्षों तक केवल दूध पी करके वो रहे। और वे पूज्य श्यामानंद जी कहते थे कि साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए विनय पत्रिका का आश्रय लेना चाहिए और तत्काल प्रेम का उदय हो, इसके लिए मीरा जी के पदों को गाना चाहिए। मीरा जी के पदों से उनको बहुत प्रेम था और उन्होंने अपने पद गान में लोगों को प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति कराई थी। ऐसे महापुरुष थे। तो ये बात हम इसलिए उन पूज्य श्यामानंद जी का स्मरण कर रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल पुरानी बात होगी। 50 वर्ष पहले तक भी एक ऐसे महापुरुष हुए जिनको वर्षों तक भगवती पार्वती ने भिक्षा कराई।